Good morning, students. Open book page number 65. Today we are doing exercise 4.4. 4.4 exercise is of statement sums. आज हमने क्या करना है? Statement sum. And you know, for statement sums, book is required because you will read the statement from the book. As you know, we are not writing here the full question. Clear? And these statement sums are based on multiplication. Because हमने fractional number की multiplication की है, तो ये जो exercise है statement sum की, this is based on multiplication of statement sums. So start to note down the question number 1. Question number 1. Yes, here you will write first and last word. Very good. Those who have already written, find respectively first and last word, solution, start from solution. Now I am going to read the question. All of you open book with me, switch on your camera. I want to see कि you people are reading with me or not. Mute होके lip sync मुझे सबकी आनी चाहिए, visible होनी चाहिए कि you are reading with me. Okay? चलो start करें. Page number 65. Find the perimeter. मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चे मेरे साथ साथ रीड कर रहे हैं. Find the perimeter of a rectangular field. Rectangular field. Field क्या है? Shape. ठीक है, rectangular shape में. Whose length and breadth are. उसकी length और breadth given है. 14 1/2 मीटर length है और 10 2/3 मीटर क्या है? breadth हमें given है. तो हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. ये है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर शेप में है. रेक्टेंगुलर शेप में है. इसमें लेंथ, ये वाली चीज है लेंथ. लेंथ हमें गिवन है 14 1/2 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 10 2/3. ठीक है. We need to draw, no need to draw. ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया. नो नीड. ठीक है. अगर आपने नहीं भी ड्रॉ करना है तो मत करो, अदरवाइज आप कर सकते हो. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मीन्स टू से यहाँ हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है. एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एनीवन राइट इन चैट बॉक्स. ये किए हुए हमने 4th क्लास में. एरिया, पेरीमीटर, L into P. हाँ जी गुरसिमर, नो इशू, आप कर सकते हो साइड बाय साइड. ओके, आप यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. ठीक है, जितना हो जाएगा आप यहाँ पे करें. 2 into 4 नहीं, 2 into 4 तो भाविक फिर आपका वो हो गया कि 4 मीन उसकी साइड जो है चारों इक्वल है, वो तो स्क्वायर हो गया. नहीं, L into B नहीं है. L into B तो मैम हिंट दे देते हैं, एरिया. अब पेरीमीटर पे आ जाओ. पेरीमीटर पे वेरी गुड जपनूर, वेरी गुड. 2 into ब्रैकेट स्टार्ट L plus B. ठीक है. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. L into B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन. लेंथ of a rectangular field is equal to 14 1/2 meter. Breadth of a rectangular field 10 2/3 meter. Now write down the formula. हाँ जी, वो मेथड बाद में करते हैं. स्टेप वही है, सब कुछ सेम. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B. ठीक है. अब वैल्यू पुट करोगे. 2 L की वैल्यू है
14 1/2 प्लस 10 2/3। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, पहले आप वैल्यू पुट कर लो। अब इसके बाद जो है जपनूर ने लेंथ और ब्रेड्थ, ओके राइट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले आपने लेंथ राइट की, फिर ब्रेड्थ, देन फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू हमने उस पर अप्लाई कर। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, ब्रैकेट को सॉल्व करना। वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ओनली द ब्रैकेट। 2 को अभी कुछ नहीं करेंगे, 2 एज इट इज, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर, प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, 14 2 द 28, 28 प्लस 129/2 प्लस 10 3 द 30, 30 प्लस 2 32/। अब आ गया है जो हमने एक्सरसाइज 4.1 जो ऑलरेडी हमने 4th क्लास में की। अब ये वहां पे अब फॉर्मूला क्या अप्लाई होएगा, एडिशन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। आई एम यूजिंग दिस पेज, ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमिनेटर कि ये लाइक फ्रैक्शन है या लाइक अनलाइक फ्रैक्शन है। आई थिंक ये तो अब कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक नहीं है, लाइक फ्रैक्शन वो है जिसमें डिनोमिनेटर होते हैं सेम, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 और 3। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करनी है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम कैलकुलेट करें। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 2 1 2 3 1 3, तो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6, 2 3 6। Srisha, better to listen side by side, वेट कर लो। एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या आ गया हमारे पास 6। अब जो 6 आया ये 4th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 4th क्लास। आज अपनूर आपने जस्ट लेट ज्वाइन किया बच्चे, तो आपको क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी चाहिए ना। ऑलरेडी अब देखो आपके पास 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 नहीं 13 मिनट्स। हाँ जी, 29, सबसे पहले 29/2 एलसीएम 6 है, इक्वलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, 2 3 6, रिकैलकुलेट करो अपना प्रीवियस वाला, यस 3 से डिनोमिनेटर से नीचे 3 से ऊपर हमने इसको किया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 29 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 29 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 87/6। सेम 32/3, यहाँ पे भी हमने इक्वलाइज करना है, डिनोमिनेटर सेम करने, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बनानी है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। हमने पहले जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं हम सबसे पहले उन 2 नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करके फिर हम उसको इक्वलाइज करते हैं। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, वेरी गुड भाभी, 3 6, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 33 2 4 64/6। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो प्रीवियस क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कोई इसमें डाउट होएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट 87/6, साइन अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा, ठीक है। Green is black. I don't सुनीता मैम, No, screen is clear, visible. ओके यस बेटे, आप ऐसे करो, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर दो। 64/6। अब आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं।
अब क्या करना है, 687 प्लस 64, 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को प्लस करो, 151 अपॉन 6, इसके नीचे लगा लो 1, क्योंकि अब मल्टीप्लाई आ रहा है, ये होल नंबर था ब्रैकेट के बाहर, अब हमने ब्रैकेट क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट के बीच वाली जितनी कैलकुलेशन है हमारी हो गई। अब हम वेरी गुड, अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, अब हमारा मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 और 6 की कटिंग, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग, ये ना मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, 2 1 का 2, 2 3 का 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 151/3, ये आंसर आ जाएगा 151/3। और कुछ और भी करें, हम इसको चेक करें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, अरे ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वेरी गुड, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो सब बच्चे अब डिवीजन कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन की, so the answer is 51/3 मीटर, ये आंसर 51/3 मीटर। मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर कर रही हूँ, very good, those who are saying कि done and answer is right, very good, take time, no issue, I am repeating again this question, listen carefully, बच्चे मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से लिसन करना। Here in this question length is given, breadth is given of rectangular field, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड की गिवन है तो इट मीन हम फॉर्मूला पेरीमीटर का उन्होंने कहा तो पेरीमीटर कैलकुलेट करें, अगर एरिया होता तो एरिया का फॉर्मूला लगाना, ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + 2 × L की वैल्यू और B की वैल्यू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर को हमने और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये वाला जो है नंबर, ये तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, एडिशन, तो जब हमने एडिशन करनी है तो वहां पे भी 2 कंडीशंस थी, चेक करो कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन होती तो डिनोमिनेटर सेम होने थे, लेकिन ये जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कैलकुलेट किया, इक्वलाइज किया डिनोमिनेटर को, फिर डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गए तो हमने इन दोनों को ऐड करके हमारा ये जो ब्रैकेट सॉल्व किया उसका आंसर आ, फिर जो 2 बाहर था, ठीक है, अब हम जो ब्रैकेट जब सॉल्व हो गई, आपको पता है ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर 2/1, क्योंकि हमने उसका होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर है, कोई उसका नीचे डिनोमिनेटर नहीं, तो हमने उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा लिया, अब ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सरसाइज 4.3 का चेक कर लेना है कि अगर हमें लग रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कॉमन टेबल पे कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लो, हमने कटिंग कर दी, हमें पता चल गया देख के कि 2 और 6 की कटिंग हो रही है, 2 1 का 2, टेबल ऑफ 2, 2 3 का 6, नाउ मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, 1 को 151 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो नंबर आ गया 151/3, ठीक है, अब वैसे तो ये आंसर है, लेकिन आंसर के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फिर ये क्या आई है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड करके मिक्स्ड में चेंज कर, और साथ में यूनिट लगाना है मीटर, मीटर यूनिट सबने लगाना है, बिकॉज दीज आर द स्टेटमेंट सम्स, और स्टेटमेंट सम्स में यूनिट्स रिक्वायर्ड है,
बेटे गूगल फॉर्म आप अभी वेट कर लो, कोई बात नहीं, मैम दोबारा शेयर करेंगे, प्लीज वेट मिस्बा, मैंने पहले वर्क करवाना है, जस्ट वेट, 10 मिनट्स मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज यू विल राइट इन चैट। आई होप दिस क्वेश्चन इज नोटेड डाउन so that I'll tell the next number. Okay, very good. Second and third question is in your homework. Is it compulsory? No, this is not compulsory कि denominator question में आपको different ही आएगा, हो सकता है आपको same भी आ जाए, ठीक है, same आ गया तो बहुत easy है, फिर तो like fraction है, अगर इस तरह same आ गया फिर तो हमें LCM वाला तो करना ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट ही प्लस कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख के न्यूमिनेटर की एडिशन करते हैं अगर लाइक फ्रैक्शन। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट ही आएगा, जरूरी नहीं, डिपेंड करता स्टेटमेंट, राइट। ओके, सेकंड एंड थर्ड इज इन योर होमवर्क। नाउ स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बच्चे, डिवाइड आपने शो करना है, डिवाइड आप रफ वर्क में शो करोगे, ठीक है। So start to read question. First, LB meaning. L का meaning length, B का meaning breadth. Length और breadth ही given है ना? Question number 4. Question number 4. First and last word. Just a minute. Now I'll change the setting of board. Yes. हाँ जी. And first and last. Write down R solution. Now I'm going to read the question. All of you read with me. Shabash. An aeroplane covers 1200 kilometer in an hour. कहते एक एरोप्लेन 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1200 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 5/6 आवर्स? तो बताओ 1 आवर में डिस्टेंस गिवन है 1200 किलोमीटर, 4 5/6 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 की वैल्यू गिवन है और हमने 4 5/6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वेरी गुड निधिमा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करें। ओके, एरोप्लेन covers distance in 1 hour बेटे लिसन, अगर आपकी 1 लाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगी ना, 1 लाइन पे ये वाली लाइन, यू कैन यूज सेकेंड लाइन, ठीक है, आप 2 लाइन्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये ना हो कि आपको कि मैम आई हैव अ डाउट कि मेरा एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। यू विल मैनेज योरसेल्फ कि अगर फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा फुल सेंटेंस, यू कैन यूज नेक्स्ट लाइन। तो an aeroplane cover distance in 1 hour 1200 kilometers. 1200 kilometers. Aeroplane cover distance in 4 5/6 hours. सिंपल, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं सेम है, ठीक है।
सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 12, क्लियर। अब ये एक मल्टीप्लाई का फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। स्टेटमेंट सम से निकल के अब ये सिंपल मल्टीप्लाई में आ गया, उसको आप यहाँ पे सॉल्व करो। शाबाश, हरी अप। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर एंड राइट आंसर 29/6। ओके, चलो चेक कर लेते हैं, वेट करो अभी। इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई 4 6 24, 24 में 5 प्लस किए 29, 29/6 मल्टीप्लाई 1200। अब 1200 होल नंबर है तो डिनोमिनेटर क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, राइट। अब आप मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि यहाँ पे कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कॉमन टेबल पे कटिंग हो सकती है? If yes, then please write the table. किस टेबल? If yes, then write table. Which table? शाबाश, I'm waiting. बच्चे सभी आंसर किया करो। Only few students are giving answer. Same वही students है। I'm reading the name कि वही बच्चे बस मुझे आंसर कर रहे हैं, कोई different name नहीं आ रहा है। Hurry up, hurry up. Very good. लवली का नेम आज मैंने रीड किया कि लवली ने भी आंसर किया। Very good. शाबाश, yes. Any other? I want some new names also. मेरी क्लास में सब बच्चे एक्टिव होने चाहिए। Very good. सबके नेम आने चाहिए मुझे। ओह, very good. Yes. Okay. It means सबको ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमने कॉमन टेबल पे कटिंग करनी है। तो कॉमन टेबल 6 और 1200 के लिए 2 का टेबल, 2 3 6। आप 2 के टेबल पे कर रहे हो, ऐसे 2 के टेबल की बजाय मुझे सबने 2 पे आंसर दिया, मैं आप इसको 2 मेथड से करूं, ठीक है। एक आपके वाला जो आप मुझे आंसर दे रहे हो कि 2 के टेबल पे, मैं 2 के टेबल पे कर रही हूँ। तो ये आ गया 2 600 इज इक्वल टू 1200। बट अगेन मैंने फिर से चेक किया इसको, लेकिन फिर मुझे देखने से लगा कि अरे 3 और 6 फिर से कॉमन टेबल पे जा रहा है। कौन से कॉमन टेबल पे? 3 के टेबल पे। 3 1 3, 3 2 6 है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड आपकी विश है, आपने दोनों में से कौन सा मेथड चूज करना है, डिपेंड ऑन यू। ये नहीं कहना मैम मैंने वो वाला मेथड किया, मैं आपको बता रही हूँ और भी इसी समय, इससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन। ये अगर हमें टेबल्स आ रहे हैं तो क्विकली हम 2 की बजाय हम 6 भी सोच सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट कॉमन टेबल सोच सकते हैं। अरे 6 है और मुझे एकदम से माइंड में आया कि 6 के टेबल में 6 1 6 6 2 12 हो गया, तो वहां पे कटिंग होगी हमारी और इजी। जब हमें कोई बिगेस्ट कॉमन टेबल मिल गया वहां तो एक बार में ही हमारी कटिंग फिनिश हो गई, ठीक है। लेकिन ये भी रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, आप वो भी चूज कर सकते हो। ये मैंने आपकी चैट के अकॉर्डिंग किया है, अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने और लिखा है, सेम है। तो 29 को 200 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1। अब डिवाइड बाय 1 है तो आंसर क्या आएगा? 5800 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो किलोमीटर। I hope this question is clear to everyone. Done. One more last question. Only last one more question. Tony Batra, is there any student's name? I think मेरी डायरी में कोई ऐसा नेम नहीं। Just wait, please. Question number 5. 3 can be, yes. Angel, yes. 3 भी हो सकता है कि 3 के टेबल में 3 2 6, 3 4 12, वो भी हो सकता है, राइट। 3 मेथड से हो सकता है। So those who have done, please Kavya, Kavya, rename yourself. And is this your duty? You have to share the link. But I have not assigned any duty कि you will share the link to students.
Yes, write your doubt. अमानत सैनी is not a student. अमानत I think sister है किसी बच्चे की, मुझे ये लग रहा है कि वो 6th क्लास में। बच्चे प्लीज जब ज्वाइन करते हो रीनेम कर लिया करो, रीनेम किया करो प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर नेम। अमानत सैनी के नेम से जो बच्चा है अपना पहले नेम, व्हाट्स योर नेम? कीरत, ओके। हाँ जी, राइट कर डाउन, अदरवाइज वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। कीरत सैनी, हाँ जी बच्चे राइट योर डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, सेम 4 की तरह। The arts, अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। The speed of a car is 81/2 kilometer per hour. How much distance will it cover in 4/3/4 hours? Sorry, 5/3/4 कार की स्पीड जो है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 1 आवर में 81/2, तो 5/3/4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करे। सेम जैसे एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करो स्टेटमेंट फ्रेम करनी। 3 कट किया है, 3 जस्ट हाँ जी बेटे मैंने 3 कट किया, यस 3 1 जा 3 के टेबल में 3 2 जा, ठीक है। डिस्टेंस covered by car in 1 hour, in 1 hour is equal to 81/2 किलोमीटर, सॉरी आवर्स में 81/2 किलोमीटर पर आवर। I hope all have done. Should I drop it? All have done. Distance covered by car is 5 सॉल्व करो। अब आपको 2 फ्रैक्शनल नंबर मिल गए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉल्व कर दो। मल्टीप्लिकेशन, शाबाश। इम्प्रॉपर में चेंज किया, 5 4 20 20 23/4 मल्टीप्लाई 82 160 160 1/2। अब आप चेक कर लो कि इन दोनों की कहीं कटिंग हो सकती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, कि 2 के टेबल में इसकी कटिंग हो सकती है या 2 के टेबल पे। जजत कह रहा है नो, वेरी गुड, यस यहाँ कोई कटिंग नहीं हो सकती बिकॉज 23 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो कटिंग तो इनकी होएगी। एंड सेम 161 की भी इन दोनों टेबल पे कटिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रफ 161 23 मल्टीप्लाई 3700 4 to the 8। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करके आप मिक्स्ड में चेंज करो। मिक्स्ड में चेंज करो। फोर 7/8 क्या आया है डिस्टेंस, तो किलो। डन। मैम लास्ट नो यू डिड नॉट चेंज इनटू मिक्स till it was improper. I have changed now.
This is the improper fraction. And same here I have changed both the numbers. See,